Hello students, welcome back to Circle. Circle में today we are going to do something very interesting and something that you have been waiting for, and that is that t equal to 0. वो t equal to 0 का मिस्ट्री आज हम सॉल्व करेंगे कि कभी वो टैंजेंट बन जाता है, कभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाता है, कभी कुछ भी नहीं होता है. सो व्हाट इज दैट एक्चुअली t equal to 0, which is what we are going to do here. So the idea is कि एक टर्म होता है पोल और दूसरा टर्म होता है पोलर. पोल एंड पोलर. पोल इज बेसिकली पॉइंट एंड पोलर इज बेसिकली अ लाइन. अब ये कौन से पॉइंट है और कौन सा लाइन है, लेट्स सी दैट. नाउ दिस इज बेस द आइडिया of pole and polar is for any conic. So it could be circle, it could be parabola, it could be ellipse, it could be hyperbola. So let's take all these. एक सर्कल का केस ले लेते हैं, एक पैराबोला, एक एलिप्स, और हाइपरबोला भी वैसा ही हो जाएगा. सो द आइडिया इज कि देयर वुड बी अ पॉइंट P कॉल्ड पोल. P जो पॉइंट है वो पोल होगा. एनी पॉइंट कुड बी एनीवेयर, ऑन द कर्व, आउटसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व, मतलब irrespective of the location with respect to the conic, and this point is called pole. A pole से we can draw infinite chords. We can draw infinite chords through that point P. I am drawing only two. ये जो chords है इनके end points पे tangents, उनके end points पे tangents का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. टैंजेंट के एंड पॉइंट्स पे, सॉरी, कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स हैं उनको ज्वाइन करने से आई विल गेट अ लाइन. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स हैं उनको ज्वाइन करने से आई विल गेट अ लाइन. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स है उनको ज्वाइन करने से आई विल गेट अ लाइन, एंड दिस लाइन इज एक्चुअली कॉल्ड पोलर. दिस लाइन इज एक्चुअली कॉल्ड पोलर. दिस लाइन इज एक्चुअली कॉल्ड पोलर. सो व्हाट इज पोलर? पोलर इज, अच्छा, तो आइडिया इज कि ये दो कॉर्ड हमने बनाए, वी हैव ड्रॉन ओनली टू कॉर्ड्स, और टू कॉर्ड्स के केस में ये दोनों पॉइंट है. आप जितने भी कॉर्ड्स बना लो, फॉर एवरी कॉर्ड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट है वो इसी लाइन पे आएगा, एंड सो वी कैन कॉल इट लोकस. वी कैन कॉल इट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स एट द एंड ऑफ कॉर्ड्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट से जो भी कॉर्ड्स है उन कॉर्ड्स के एंड्स पे टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस. सो आई एम गोइंग टू राइट दैट, एंड द आइडिया इज locus of point of intersection of tangents at the ends of chords. Locus of point of intersection of tangents at the end of chords through a fixed point is called polar, and the fixed point is called pole. Locus of point of intersection of tangents at the end of chords passing through a fixed point, and that is called
पोल। अब पोल की बात करते हैं तो ये पोलर P अगर मैं बोलता हूं कि P इज x1 y1, ये पोलर जो होता है ना, दिस पोलर इज एक्चुअली T इक्वल टू 0। P तो x1 y1 ही होगा एंड दिस पोलर इज T इक्वल टू 0। P तो x1 y1 होगा, दिस पोलर इज T इक्वल टू 0। सो इन रियलिटी दिस T इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पोलर। ये पोलर रिप्रेजेंट करता है, न टैंजेंट न कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इट रिप्रेजेंट्स अ पोलर। नाउ इन फर्स्ट सिचुएशन इफ यू सी, अगर मैं यहां से टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ टैंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट P, they will touch the circle at T and T dash, और T डैश को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, वो भी यही वाली लाइन है। मतलब ये पोलर जहां कट किया है, टैंजेंट वही पॉइंट पे टच करेगा। और तो इट मींस ये जो PT और PT डैश टैंजेंट है वो सर्कल को टच कर रहे हैं एट T एंड T डैश। सो दिस T एंड T डैश आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, and so the line joining them is called chord of contact of tangent. So in this case it is polar as well as chord of contact. This is polar as well as chord of contact. In second situation if you see, the polar looks something familiar to us. polar क्या दिख रहा है आपको? ये जो polar है ये actually tangent ही तो है। So this polar become actually the tangent also, and in third case there is nothing new, कोई नया नाम नहीं है, it is completely outside the conic, तो whatever it is. So what we see that कि T equal to 0 actually represents a polar, where if the point lie outside then polar become chord of contact. If the point lie on the curve, it become tangent, and if point lie inside, there is no new name for it, we can simply call it polar. So that is the whole idea. ये हम लोग काफी टाइम से कर रहे हैं। So tangent का इक्वेशन भी T equal to 0, chord of contact भी T equal to 0, polar भी T equal to 0. Actually में all these lines are polar. अब पोलर का एक स्पेशल केस हो जाएगा chord of contact जब पॉइंट कर्व के बाहर होगा। जब पॉइंट कर्व पे लाई करेगा तो पोलर बिकम टैंजेंट, इसलिए टैंजेंट का इक्वेशन T इक्वल टू 0 था व्हेन वी हैव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते थे इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर्म। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर्म का मतलब जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन हो, उस केस में टैंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। सो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ T इक्वल टू 0 which represents actually a polar, but in certain cases it represents tangent, in certain cases it represents chord of contact. So now we are going other way around. अगर आपको पोल गिवन है तो पोलर फाइंड करना हमने फाइंड कर लिया। Now we have the polar. मान लो एक पोलर है, मान लो एक पोलर है। Let's assume there is a polar. And now we have to find the pole. पोल फाइंड करना है। फर्स्ट वाला केस तो बिल्कुल सिंपल है, दिस विल बी एक्चुअली पोल एंड दिस इज गिवन एज पोलर। पोलर अगर लाइन कर्व को कट टच करता है तो दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्चुअली पोल। इन लास्ट केस ये कॉर्ड है, आपको पता है कि दिस पॉइंट विल बी एक्चुअली पोल, क्योंकि एक्चुअली में दिस इज अ पॉइंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो जहां पे कॉन्टैक्ट करता है वहां टैंजेंट बनाओगे तो सीधा वो पोल पे ही चला जाएगा। इन दिस केस हाउ डू वी फाइंड द पोल? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। अगर ये पोलर है तो ये लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स है। तो एक काम करते हैं, ये भी किसी न किसी टैंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। लेट्स ड्रॉ अ टैंजेंट एंड इस पॉइंट की जगह लेट्स टेक दिस पॉइंट।
सपोज दिस इज, तो अब tangents हम कहाँ ड्रॉ करते थे? We used to draw tangents at the ends of chords. इसका मतलब if I join them, this would be a chord जिसके एंड पॉइंट पे tangents है, और यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया, सो देखो ये वाले के एंड पे tangents है. So now all these chords are passing through P, so this will be pole and this will be polar. So first case is very simple. याद करो जब हमने कैलकुलेट किया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टैंजेंट, पॉइंट फॉर्म का वीडियो था. इन देयर व्हाट वी वर डूइंग इज finding the tangent. That was too easy. T equal to 0. Finding the point of contact. I use this whole lengthy concept of finding the pole actually, because that is going to give you this point. That method is going to give you this point. That method is going to give you this point. लेकिन फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिए स्पेसिफिकली सर्कल में क्या बताया था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर. एंड पैराबोला में क्या होगा? पैराबोला में हो जाएगा सीधा सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सो ऑन. सो द आइडिया इज कि सपोज वी आर गिवन कि फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टैंजेंट, मतलब पोल a line intersect the curve at 2 points A and B. Find point of intersection of tangents at A and B. मतलब what we need to find is pole. Next, tangents, yeah, chord of contact of tangents from any point of a line with respect to a parabola or conic are concurrent at a point. Find that point P. What we need to find is pole. फिर से बोल रहा है, find point of concurrence. Locus नहीं है, fixed point है. Find point of concurrence of chord of contacts of tangents from a fixed line. किसी fixed line के point से हमने tangents बनाए, tangents बनाने के बाद उनके chord of contacts बनाए, और chord of contacts हमेशा एक fixed point से पास होंगे, and that fixed point is actually pole. Now this pole-polar concept is irrespective of position of point, irrespective of position of line, and irrespective of the type of conic. It is always okay for any kind of conic and any kind of point. So we will now discuss some questions regarding pole and polar. Okay, so now the first example, let's take for circle. X square plus y square equal to 2x plus 4y. Find polar of 2 comma minus 3. Find polar of 2 comma minus 3. What are we going to do? We are simply going to apply t equal to 0. And that gives me x square is x1, y square is y1, x plus x1 by 2, y plus y1 by 2. That's it. 2 से 2 cancel, 2 से 2 cancel, मतलब 2x minus 3y is x plus 2 plus 2y minus 6. That gives me x minus 5y plus 4 equal to 0. 2 comma minus 3 इसको satisfy करता है क्या? 2 plus 4 6 minus 15 नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करता. ऐसा कैसे? ऑब्वियसली नहीं करेगा. पोलर पे तभी लाई करेगा जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो. अगर ये पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करता है तो या तो इनसाइड होगा, पोल अगर इनसाइड तो पोलर आउटसाइड, और पोल आउटसाइड तो पोलर इनसाइड. दे विल नॉट पास थ्रू ईच अदर. सेकेंड, फाइंड pole of x minus 5y plus 4 equal to 0 with respect to x square plus y square minus 2x minus 4y equal to 0. सेम क्वेश्चन है, उल्टा कर दिया मैंने. पहले कर्व दिया था, पोल दिया था, पोलर फाइंड करना था. अब पोलर दिया है, पोल फाइंड करना है. सेम क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं? आंसर आएगा तो पता चलेगा कि यस वी आर गेटिंग एग्जैक्टली सेम आंसर. सो हाउ डू वी फाइंड दिस? व्हाट वी डू इज लेट द पोल बी
alpha comma beta, and so polar will be what? t equal to 0. देखना ये हो जाएगा अल्फा x प्लस बीटा y, x प्लस अल्फा y प्लस बीटा इक्वल टू 0. बाय 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर दिया है. नाउ व्हाट वी हैव इज अल्फा माइनस 1x बीटा माइनस 2y minus alpha minus 2 beta equal to 0, which we already given that x minus 5y plus 4 equal to 0. This is calculated and this is given. We are going to equate them और दोनों coincide करेंगे तो alpha minus 1 upon 1 beta minus 2 upon minus 5 and alpha minus 2 beta by 4. Now सॉल्व कैसे करते हैं इसको? We take this equals to another number lambda. फिर फर्स्ट एंड लास्ट से अल्फा का वैल्यू आएगा लैम्डा प्लस 1, सेकेंड और लास्ट से बीटा का वैल्यू आएगा 2 माइनस 5 लैम्डा, थर्ड और लास्ट से माइनस अल्फा मतलब माइनस लैम्डा माइनस 1, माइनस 2 बीटा इज माइनस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू बताओ. लैम्डा का वैल्यू आएगा 4 5 लैम्डा इक्वल टू 1. यूजुअली लैम्डा का वैल्यू 1 या -1 ही आता है, कभी 0 आएगा, कभी 1, कभी -1. सो अगर लैम्डा का वैल्यू 1 हो गया तो अल्फा हो गया 2 और बीटा हो गया 2 - 5 -3. सी वी आर गेटिंग द सेम आंसर. So this is how we are going to do about this pole and polar. Pole and polar is the concept which is same for circle, parabola, ellipse and hyperbola everywhere. अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है and that is conjugate point and conjugate line. Conjugate point and conjugate line. Conjugate point और conjugate lines क्या होते हैं? Conjugate point का मतलब suppose there are 2 points A and B. A का पोलर B से पास करता हो and B का पोलर A से पास करता हो तो they are called conjugate points. Conjugate line की बात करते हैं L1 और L2. L1 का पोल L2 पे लाई करे और L2 का पोल L1 पे लाई करे तो they are called conjugate lines. So the idea is 2 points A and B are conjugate if polar of A passes through B and vice versa. A का पोलर B से पास करेगा एंड B का पोलर A से पास करेगा. सेकेंड, 2 lines L1 and L2 are conjugate if pole of L1 lie on L2 and vice versa. vice versa मतलब उल्टा. तो L1 का पोल L2 पे लाई करेगा, L2 का पोल L1 पे लाई करेगा. A का पोलर B से पास होगा, B का पोलर A से पास होगा तो they are called conjugate points and conjugate lines. For example, let's take y square equal to 4x plus 5 and the question is कि 1, 2 and 2, lambda are conjugate points. Find lambda. Lambda find करना है. So the idea is let's take it A and B.
polar of A will be y square को लिखेंगे y1, 4x को लिखेंगे x plus x1 by 2 into 4 plus 5. Now this should pass through 2 comma lambda, क्योंकि A का पोलर B से पास करेगा. 2 comma lambda से पास कराओगे तो मिलेगा 2 lambda. is 2 3 जा 6 plus 5 11. So lambda comes out to be 11 by 2. So इसका मतलब 1 comma 2 and 2 comma 11 by 2 are basically conjugate points. Similarly, we can find conjugate lines also. So that is the whole idea about pole, polar, conjugate point and conjugate line. As such सिलेबस में नहीं है लेकिन यूजफुल बहुत है. जैसे यहाँ पे देखो, अब हमें ये पोल फाइंड करना था. मे बी दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग, मे बी दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग. चेक नहीं किया हमने. अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है और आपको बोलेंगे कि भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और जो पॉइंट पे कट करता है उस पर टैंजेंट्स क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो. इट बिकम्स टू डिफिकल्ट इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड the point of intersection. So what we do, that we already know कि वो chord of contact है और जो point होगा that is actually the pole, and so we can find that very easily. और ये तो लेंदी मेथड है, लेंदी वाला क्वेश्चन है. अगर सर्कल में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ही होता तब तो ये 2 सेकंड में खत्म हो जाता है. This will be done with maximum, total process will be maximum 5 seconds and you will be done with the question. So that is the whole idea, and this idea is important because we are going to use it in circle, parabola, ellipse and hyperbola everywhere. You have to remember this, you have to learn this, you have to understand this, because one equation of polar, that is t equal to 0, is going to play 3 roles. First is polar itself, second is tangent, and third is chord of contacts. So thank you.